गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू एसटीसी फॉर यू। पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्याकरण की संख्या टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा दे रखी है। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे आदि। इसका मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर शब्द वहां पे प्रयुक्त हो रहे थे। किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये होते हैं संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। और यहाँ सर्वनाम में अपन देखेंगे कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में दे रखा है, आगे दे रखा है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा हो, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है, मैं, तुम, वह। आगे हम दूसरा पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर्शसूचक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दे रखा है, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगी। अपने आप से मैं अपने किसका मतलब निकल रहा है, स्वयं का मतलब निकल रहा है। तो यहाँ आप अपने आप के बारे में बात कर रहे हो, स्वयं के बारे में बात कर रहे हो। तो जिस वाक्य के अंदर अपने आप के बारे में आ जाता है वहां पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तीसरा दे रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये। अब अपन इन शब्दों से अगर वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, यह ठीक है, वह तो राम है। अब यहाँ पर ये बात निश्चित है कि ये राम ही है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या हुआ, वह। यहाँ पर निश्चित है कि वो राम ही है, तो यहाँ पर शब्द बन रहा है वह तो राम ही है। तो जहाँ पर भी निश्चित शब्द का बोध होता हो वहां पर हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। चौथा दे रखा है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ परिभाषा दे रखी है, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो और सो। अब इस जो और सो से अपन वाक्य बनाएंगे तो बनेगा, जो करेगा सो भरेगा। अब ये सारा वाक्य जो एक दूसरे से संबंध रख रहा है, जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो और सो ये दोनों सर्वनाम शब्द जो अब करेगा और भरेगा से संबंध बनेगा, तो शब्द बनेगा पूरा जो करेगा सो भरेगा। इस तरह संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से होता है। पांचवा यहाँ पर दे रखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है उदाहरण, जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब यहाँ पर ये नहीं पता है कि कौन खड़ा है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा है कि राम खड़ा है, श्याम खड़ा है। यहाँ पर सिर्फ दे रखा है कौन। तो ये कौन शब्द हो गया प्रश्नवाचक शब्द। इस वाक्य के अंत के अंदर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। साथ ही यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। इसके अलावा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो क्या है हाथ में ये बता नहीं रखा है कि तुम्हारे हाथ में कौन सी वस्तु यहाँ पे दे रखी है, सिर्फ क्या। तो वस्तु कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगले ने प्रश्न पूछा है कि तुम्हारे हाथ में क्या है या दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो इस तरह के
वाक्य जब सामने आते हैं तो वो होते हैं हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। आगे दे रखा है छठा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा दे रखी है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ। अब यहाँ पर कोई और कुछ शब्द से अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे पहले अपन ने यहाँ पर पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम में, यहाँ पर निश्चित वस्तु के बारे में बताया गया था कि वह तो राम है, तो यहाँ पर ये निश्चित था कि वो राम ही है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये निश्चित नहीं होता है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जैसे यहाँ पर देखा है कोई और कुछ, तो यहाँ पर वाक्य अगर अपन बनाएंगे इन दोनों शब्दों से तो बनेगा कोई द्वार पर खड़ा है। अब द्वार पे कौन खड़ा है इसके बारे में नहीं दे रखा है कि कोई व्यक्ति राम खड़ा है या श्याम खड़ा है, कोई शब्द दे रखा है, तो ये कोई शब्द जो है यहाँ पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। अगला उदाहरण दे रखा है, उसके हाथ में कुछ है। अब उसके हाथ में क्या वस्तु है इसका नाम नहीं दे रखा है, कुछ शब्द दे रखा है, तो ये कुछ शब्द जो होता है वाक्य के अंदर यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप होता है। धन्यवाद।